हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेरी चैनल लॉयल इन्फिनिटी में टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स फॉर गर्ल्स। मतलब कि दोस्तों गवर्नमेंट जॉब दे रही है गर्ल्स को, जो टॉप 10 में है उसके लिए हम बात करेंगे। काफ़ी गर्ल्स होती है जो छोटे छोटे गांव से होती है, छोटे छोटे शहर से आती होती है, उन्होंने पढ़ाई भी अच्छी की होती है, बट वो गवर्नमेंट में जॉब नहीं ले पाती। उनको नॉलेज नहीं होता है कि कौन सी जॉब सही है, कौन सी नहीं है और किस में स्कोप है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे ऐसी टॉप 10 जॉब के बारे में जो गर्ल्स को बहुत ही एक मोटिव के साथ आगे लेके जा सकती है और एक अच्छा अर्निंग और रिस्पेक्टफुल जॉब दे सकती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आज हम आगे बढ़ते हैं टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब के साथ जो कि गर्ल्स के लिए है टोटली। चलिए दोस्तों, टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें तो गर्ल्स के लिए पहला है कांस्टेबल, दूसरा है एसएससी सीपीओ, तीसरा है गवर्नमेंट स्कूल टीचर, चौथा है पीएसयू मतलब कि पब्लिक सेक्टर अंडर ट्रैकिंग, एयर होस्टेस पांचवा है, छठा है सीडीएस, सातवां है रेलवेज, आठवां है बैंक एलआईसी एंड नौवां है असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब कि लेक्चरर एंड 10वां है एसएससी सीजीएल। दोस्तों ये सारे एक ऐसी फैक्टर है कि जिसमें नॉर्मली गर्ल्स होती ही है, बट प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने बहुत कम रेशियो देखा हुआ है। अब गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा सीट देने लगी है गर्ल्स के लिए, जो कि एक गर्ल्स के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट में है। तो वी हैव टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। कई बार लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि उनको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है या फिर कौन सी जॉब करनी है। तो ये स्पेशली मैंने गर्ल्स के लिए वीडियो बनाया है दोस्तों। वी आर द गर्ल्स एंड आपको कौन सी डेजिग्नेशन जॉब करनी चाहिए उसके लिए आज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। पहला है कांस्टेबल। कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो हमने इस विकल्प को सूची में इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें बहुत अधिक वैकेंसी है भारत में। भारत सरकार कांस्टेबल के पद के लिए भर्ती करते समय महिला उम्मीदवारों के लिए वास्तव में अच्छी मात्रा में आरक्षण प्रदान कर रही है। विशेष रूप में महिला उम्मीदवारों के लिए बहुत अच्छी मात्रा में सीटें आरक्षित है। इस प्रकार यह शीर्ष 11वीं सूची में शामिल है। रेलवे कांस्टेबल भर्ती के मामले में लगभग 40% टू 50% सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। इस प्रकार आवेदन करने के लिए यह एक बहुत ही अच्छा विकल्प होगा। दोस्तों ये हो गया कांस्टेबल के लिए। हमारे भारत में 40 से 50% सीट कांस्टेबल उम्मीदवारों में महिलाओं की होती है। अगर कोई भी महिला उसमें अप्लाई करती है तो अगर उनमें अपॉर्चुनिटी लेने की एक ताकत होती है और सारी एग्ज़ाम्स वगैरह पास करते हैं तो उनको ज़रूरी ये अच्छी पोस्ट मिल जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो एज एन कांस्टेबल। इट वुड बी वेरी गुड अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो तो। दोस्तों दूसरा है एसएससी सीपीओ मतलब कि कमांड पुलिस ऑफिसर। दोस्तों आपने सुना होगा कि कमांडोज होते हैं, राइट? तो कमांडोज में अगर हम बात करें तो गर्ल्स भी बहुत सारी होती है। एसएससी सीपीओ में जो भी भर्ती करी जाती है उसमें जो भी केंद्र होते हैं उसको एक नियंत्रित और शासित बनाया जाता है दोस्तों। भारत में महिलाओं के लिए सबसे टॉप सरकारी नौकरी की ये सूची में इस पद के होने का कारण ये है कि इसमें वास्तव में क्रम प्रतिस्पर्धा है। मतलब कि दोस्तों कोई भी बहुत गर्ल्स कम होती है जो इसमें जाती है दोस्तों। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि भर्ती प्रक्रिया के लिए उपलब्ध कराई जा रही सीटों की कुल संख्या में से महिला उम्मीदवारों को उनके लिए लगभग 40% आरक्षण मिल सकता है। ये नौकरी एसआईपी या सब इंस्पेक्टर स्तर की भर्ती की पेशकश करती है, जिसमें वास्तव में लगभग 40,000 टू 50,000 मतलब कि 40,000 से लेकर 50,000 तक की आपकी इनकम हो सकती है, वो भी स्टार्टिंग इनकम दोस्तों। तो दोस्तों आप चाहो तो इसमें भी ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। थर्ड है गवर्नमेंट स्कूल टीचर। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अच्छी जगह पे और छोटे छोटे गांव में स्कूल खोली हुई है, उसमें आपको स्कूल टीचर की भी जॉब मिल सकती है। सरकारी स्कूल शिक्षक हमारे देश में अधिकांश लोग शिक्षण कार्य को लड़कियों के लिए सर्वोत्तम संभव करियर विकल्प के रूप में पाते हैं, जिसने इस नौकरी को हमारी शीर्ष नौकरियों की सूची में बनाया है। वह एक विभिन्न राज्यों द्वारा महिला उम्मीदवारों को दिया जाने वाला आरक्षण विशेष रूप से लड़कियों के सरकारी स्कूलों के लिए भर्ती के लिए पसंदीदा शिक्षक महिला उम्मीदवार है।
हाल ही में यूपीएससी स्कूल शिक्षकों के लिए भर्ती कर रहा था और कुल 1100 सीट में से 1100 सीट में से 5400 महिला मतलब कि 5400 महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थी। साथ ही ऐसी नौकरी के लिए आवश्यक योजना और योग्यता बहुत ही अधिक नहीं है। वे आमतौर पर भी बीएड या फिर ऐसे डिप्लोमा वाले स्थानों पे तलाश कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों आप बीएड और डिप्लोमा भी करके शिक्षक बन सकते हो, वो भी सरकारी नौकरी में। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आप बीएड और डिप्लोमा कर सकते हो और उसके बाद भी आप सरकारी नौकरी ले सकते हो। पीएसयू मतलब कि पब्लिक सेक्टर अंडर डिस्ट्रिक्ट। पीएसयू की अगर हम बात करें तो भारत की सभी पीएसयू कंपनी और राज्य सरकार के संगठन पीएसयू भर्ती के अंतर्गत आते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि पीएसयू परीक्षा इतना आसान नहीं होता है और इसके लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जॉब हमारी टॉप 10 जॉब में इसका कारण ये है कि इसमें लड़कियों के लिए रिक्वायरमेंट है, मतलब कि स्कोप ज़्यादा है लड़कियों के लिए। साथ ही उनके साथ केवल महिला उम्मीदवारों के लिए पूर्ण भर्ती अभियान है, जिससे महिला उम्मीदवारों के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। दोस्तों, इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो थोड़ी मेहनत लगेगी, पर ये बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट होती है। बहुत कम गर्ल्स होती है जो जाती है और दे आर अचीव द थिंग्स। अब आता है एयर होस्टेस। एयर होस्टेस तो आपने सबने देखी होगी, अलग अलग प्लेन्स में होती है, आपने आते जाते हुए भी देखी होगी। सच कहूँ तो ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, क्योंकि ये किसी सरकार के अधीन नहीं है, लेकिन हमने इसे यहाँ अपनी सूची में लेने का कारण ये है कि यदि आप एयर इंडिया के लिए नियमित हो रहे हैं तो एक लगभग एक सरकारी नौकरी की तरह ही ये, क्योंकि सबसे पहले आपकी नौकरी स्थायी है और दूसरी आपको बहुत अच्छा वेतन मिल सकता है। एयर इंडिया में एयर होस्टेस की भर्ती एक साल में लगभग 7 से 8 बार होती है। एयर होस्टेस के पद के लिए एयर इंडिया की भर्ती प्रक्रिया वास्तव में काफ़ी सरल है। एयर होस्टेस बनने के लिए आपको एक स्तरों की परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक एकल स्तर की भर्ती प्रक्रिया है। उम्मीदवारों को पास करने के लिए एकमात्र चरण साक्षरता चरण है। हालांकि साक्षरता का स्तर काफ़ी ऊंचा है और अधिकांश उम्मीदवारों के लिए उसे साक्षरता को पास करना संभव नहीं है। इस नौकरी से आप जिस वेतन की उम्मीद कर सकते हैं वास्तव में अच्छी रकम है। प्रारंभ से आपको रुपए की राशि मिलेगी 50,000 से लेकर 60,000। आपको 50 से 60,000 रुपये मिलेंगे आसानी से ये वेतन में। मतलब कि दोस्तों आपका स्टार्टिंग ही 50 से 60,000 में होगा, उससे नीचे में नहीं होता है। सीडीएस अफेक्ट मतलब कि डिफेंस में, सीडीएस में अगर हम बात करें तो रक्षा की बात होती है दोस्तों। सीडीएम प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती करता है और एफएक्टी परीक्षा एयरफोर्स इंडिया के लिए होती है। अधिकारी की भर्ती के लिए भी होती है। इन परीक्षाओं में महिला उम्मीदवारों के लिए किसी भी प्रकार का आरक्षण प्राप्त करना असंभव है, लेकिन फिर भी ये परीक्षाएं और ये नौकरी लड़कियों के लिए शीर्ष 11 सरकारी नौकरियों की सूची में आती है, क्योंकि ये परीक्षा लड़कियों के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध बहुत कम विकल्प में होता है। मतलब कि उसमें स्कोप लड़कियों का ज़्यादा है, बहुत कम लोग उसमें अप्लाई करते हैं, तो एक स्कोप बना रहता है। भारत में रक्षा सेवाओं का हिस्सा बनने के लिए ये 100% सरकारी नौकरी है और स्थायी नौकरी भी है, लेकिन रक्षा नौकरियां केवल 15 साल की अवधि के लिए ही होती है। एक महीने के लिए आप जिस वेतन की उम्मीद कर सकते हैं वो लगभग 75,000 से लेके 80,000 तक होता है। मतलब कि आपकी सैलरी 75,000 से लेके 80,000 तक पर मंथ होती है और आपको सिर्फ 15 साल जॉब करनी होती है। उसके बाद आप रिटायर हो जाते हो और आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं रेलवेज की। साल भर में चल रही है एक या अन्य प्रकार की रेलवे भर्ती आसानी से पा सकते हैं। हालांकि मैं आरआरबी रेलवे में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती कर रही थी। रेलवे भी उन भर्ती निकालों में शामिल है जो अपनी भर्ती प्रक्रिया में लड़कियों के उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित करती है। रेलवे की नौकरी के इस सूची का हिस्सा होने का कारण केवल 3 कारण होता है। पहला, क्योंकि भर्ती लगभग हर समय चल रही है। दूसरी, क्योंकि एक महिला उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान करती है। और अंत में, क्योंकि रेलवे में तहत नौकरी की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है। रेलवे में बहुत कम गर्ल्स अप्रोच करती है, तो उसमें भी आपका स्कोप अच्छा होता है दोस्तों।
बैंक और एलआईसीज में भारत में सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में बैंक कई पदों के लिए भर्ती करते हैं, जैसे परिविदाशिक अधिकारी, क्लर्क, स्केल के लिए अधिकारी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आदि। दूसरी और एलआईसी जिसे लाइफ इंडिया कॉरपोरेट आमतौर पर एएफओ के लिए भर्ती करता है। और एईडो पद आप साल के सभी 12 महीनों में एक या दूसरे बैंक में भर्ती पा सकते हैं। ये ऐसी नौकरियां हैं जिनमें लड़कियां अपने लिए पसंद करती है और समाज भी महिला उम्मीदवारों के लिए एक तरह से नौकरियों का समर्थन करता है, क्योंकि ये स्थिर या कार्यालय स्तर की नौकरियां है। अधिकांश लड़कियां एक निश्चित समय में कार्यालय की तरह ही नौकरी पसंद करती है, जहां उन्हें अक्सर काम के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, और ऐसे उम्मीदवारों के लिए भी ये अच्छी नौकरी रहती है। मतलब कि दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि नौकरी की, तो बैंक और एलआईसी की हम बात करते हैं। बैंक और एलआईसी में इनका आउटपुट बहुत ही अच्छा रहता है। असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर, मतलब कि यदि आपने किसी विषय का किसी स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया है तो आप इन परीक्षाओं के लिए पात्र हैं, और अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा को पास कर लेते हो तो आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा, और स्कोर कार्ड की मदद से आप विभिन्न विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकांश विश्वविद्यालय इन उम्मीदवारों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करते हैं, लेकिन वे कुछ समय बाद स्थायी हो जाएंगे। यह समय अवधि विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों पर निर्भर करेगी। यह एक और काम है जो महिला उम्मीदवारों को काफ़ी आकर्षित करता है। इस नौकरी के हमारी सूची में होने का एक और कारण वास्तव में ये है कि ज़्यादातर विश्वविद्यालय भी महिला उम्मीदवारों को अपने संसदों और विशेष रूप में सभी महिला विश्वविद्यालय के रूप में पसंद करते हैं। यदि आप और भी उच्च स्तर तक पहुंचना चाहते हो तो आप जेआरएफ की तैयारी भी कर सकते हैं दोस्तों, और परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं आपकी स्ट्रीम में। दोस्तों, ये हो गया कि आपका मेन पार्ट अगर हम बात करें तो लेक्चरर का। अब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल की बात करें तो परीक्षा साल में एक बार होती है। एक नौकरी का सबसे बड़ा बिंदु हमारी सूची में होना, और वह भी शीर्ष स्थान पर होना आरक्षण कारक है। एसएससी सीजीएल ने महिला उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित की है। एक लड़की होने के नाते आपको एसएससीजी सीजीएल में विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक यह है कि यह विभिन्न कारक के पोस्ट प्रदान करता है। इन सभी में महिला उम्मीदवारों के लिए सबसे उपयुक्त पद या सहायक पद या अनुभाग अधिकारी एक है, जो केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में है। महिला उम्मीदवारों के लिए एक ऐसा आसान तरीका बोल सकते हैं हम लोग कि अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो मेट्रो या अन्य बड़े शहरों में भी आप जीवन भर रह सकते हो और अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। नौकरी का समय काफ़ी अच्छा होता है और नौकरी की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है। इन्हें बहुत व्यस्त प्रकार का काम नहीं माना जाता है, और प्रमोशन स्कीम भी अच्छी होती है। ये आप प्रमोशन पाकर भी प्राप्त कर सकते हो और अच्छी तरह से एक स्तर पर भी पहुंच सकते हो। दोस्तों, आज आपको मैंने बताया है कि 10 गवर्नमेंट जॉब कौन सी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, अर्निंग पा सकते हो, और गर्ल्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो अपना करियर स्टार्ट करना सोच रही है, अगर वो सोच रही है कि उनको एक अच्छे लेवल पे जाना है, तो आप इस में से कोई भी एक अच्छी डेजिग्नेशन पे जॉब अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है, उसके रिलेटेड और भी डीप इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हो। मैं ज़रूर इस टॉपिक पे आपको वीडियो दूंगी और आपको मदद ज़रूर करूंगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।